हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे दूसरे ब्लॉग में। और मैं जहां मैं पहले वाले ब्लॉग को एंड की थी वहीं से दूसरी वाली ब्लॉग को स्टार्ट कर रही हूँ। तो आपने मेरे पिछले वाले ब्लॉग में देखा था कि मैं तैयार हो गई थी, रेडी हो गई थी। हम लोग और कहीं जाने वाले हैं, तो अभी बस हम लोग निकल गए हैं। ये 16 तारीख की ही ब्लॉग है। तो हम लोग ना कहाँ जा रहे हैं, तो आप सब बने रहिए, आप सभी को पता चल जाएगा। और क्यों जा रहे हैं सारा कुछ पता चल जाएगा। तो आप सब एंड तक बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में। और जो मेरे चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो हम लोग बस मार्केट की तरफ जा रहे हैं। अभी इधर से ही होकर के हम लोग जाते हैं। तो मार्केट में जा कर के मैं ये सारी चीज़ें ख़रीद के लाई हूँ। तो यहाँ पे प्लेट, चम्मच और छोटा सा गिलास, तो ये सारी ना छोटे छोटे से हैं। छोटी सी प्लेट, छोटी सी कटोरी, चम्मच और ग्लास है छोटा सा। तो आप सभी को देख के अंदाज़ा हो गया होगा कि हम लोग कहाँ जाने वाले हैं। और नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं, वो भी पता चल जाएगा। और यहाँ पे है सैरेलैक्स और बिस्किट। तो यहाँ पे 2 पैकेट सैरेलैक्स है, एक 6 मंथ बेबी के लिए और 18+ वाला है, जो कि दिव्यांशी और रियांश के लिए है। हाँ, मैं अभी भी ये दोनों को अभी भी खिलाती हूँ सैरेलैक्स। और एक ना 6 मंथ का है। तो इस बार मैंने ये वाला लिया है। तो मल्टीग्रेन का है और वेजिटेबल्स है इसमें। मल्टीग्रेन प्लस वेजिटेबल है, तो बहुत अच्छा होता है और बहुत फ़ायदेमंद होती है। तो मैं हमेशा बच्चों को देती ही हूँ। अभी मॉर्निंग में देती हूँ, इवनिंग में देती हूँ। आप सबको तो मेरी रूटीन में पता ही होगा। और फिर हम लोग वहाँ से निकल गए हैं मार्केट में। तो मार्केट में दिव्यांशी की फूफा और दादी थी, तो हम लोग वहाँ से रिसीव करके और अब हम लोग निकल गए हैं। तो अभी बस हम लोग रास्ते में ही हैं और हम लोग अभी जाने वाले हैं। बहुत ही कुछ ख़ास ओकेज़न है, लेकिन पता नहीं हम लोग उस वक्त तक पहुँच पाएंगे कि नहीं। तो फाइनली अब हम लोग आ चुके हैं। हाँ, तो मैं अपने ससुराल आ चुकी हूँ। और ये सारी चीज़ें मैं अभी मिट्ठू को देने वाली हूँ। मतलब अपनी ये जो गोतनी के बेटे हैं ना, उसका मुजुट्ठी है। तो इसी दिन 16 तारीख को ही मुजुट्ठी हुई थी। तो अभी हम लोग जब तक पहुँचे थे ना, तो सारी पूजा ख़त्म हो चुकी थी। पूजा थी सत्यनारायण भगवान की और मुजुट्ठी थी। तो जब तक मैं पहुँची 2 बज गया था मुझे पहुँचते वक्त। तो यहाँ पे ना सारी पूजा ख़त्म हो गई थी। तो कोई नहीं, मैंने जो भी कुछ लाया था, तो सैरेलैक्स और वो जो कपड़े और गिफ्ट था ना, वो मैंने दे दिया है। तो ये उसी में अभी सैरेलैक्स खाएगा जब भी इसको इसकी मम्मा खिलाएगी तब। तो वही यहाँ पे हम लोग खड़े थे, बातें कर रहे थे और मिट्टू को गोदी में ली थी। और वो ना एकदम से देख रहा था, बड़ा ध्यान से देख रहा था कैमरा को। आप सभी को दिख रहा होगा। बहुत बहुत मतलब खुश था। और पता नहीं, शायद उसे ना देखना ये अच्छा लगता होगा। तो बच्चों को तो बहुत ही अच्छा लगता है ना मोबाइल में देखना ये सारी चीज़ें। उस वक्त उन लोग के लिए सारा कुछ नया नया रहता है। तो यहाँ पे देखिए पंडित जी बैठे हुए हैं और जितने भी घर में मेहमान आए हुए थे वो लोग हैं यहाँ पे। तो कुछ अभी जो मिट्ठू की नानी है ना, वो जाने वाली थी, लेकिन बस अभी निकल ही गई थी। तब तक सब लोग रोक लिए हैं। तो यहाँ पे देखिए मिट्ठू है ना, सो इनके पापा के साथ यहाँ पे खेल रहा है मेरे रूम में। तो बस मैं यहाँ पे ये सारी बातें कर रही थी ना कि जब बच्चे छोटे होते हैं ना, तब बहुत परेशानियाँ होती है। लगता है कि बड़े हो जाए, बच्चे बड़े हो जाए। और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, तो लगता है कि फिर से पुराना दिन लौट आए, मतलब बच्चे छोटे रहे, ऐसा फील होता है। तो वही मैं यहाँ पे बातें कर रही थी इनसे, वही सब चीज़ें कि हम लोगों को बहुत कमी कमी सा लगता है ना कि पहले जैसे हो जाए सब कुछ। तो ये सारी चीज़ें बातें हुई थी। और यहाँ पे ना हम लोग के लिए खाना आ गया है। तो मैंने इनके पापा के लिए खाना निकाला है। तो यहाँ पे देखिए कितनी सारी वैरायटी है। और इसमें दाल भी था, लेकिन हाँ, मैं दाल बाद में लाई हूँ, इसमें नहीं दी थी क्योंकि सारा मिक्सअप हो जाता। और फिर उसके बाद ना मैं कुछ शूट नहीं कर पाई उस दिन का। फिर ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का है, मतलब कि 17 सितंबर का है। तो ये मॉर्निंग का व्यू है, विलेज वाला व्यू। और चारों तरफ ही एकदम हरा भरा है एकदम से। अभी तो बरसात का दिन है, पूरी खेत लहरा रही है और पूरी तरफ हरी भरी लगी हुई हैं, सब्जियां लगी हुई है। आप सभी को तो पता ही है मेरा गांव किस तरह का है। तो मैंने बहुत पहले भी शेयर किया है और ये सारी चीज़ें। तो बहुत ही खूबसूरत सा लग रहा था। और मैं सवेरे सवेरे उठ के ज़रूर ये हरा भरा देखती हूँ, चाहे मैं वहाँ रहूँ या फिर गांव में आऊँ। तो मैं अगर वहाँ रहती तो अपने प्लांट्स को देखती हूँ, और यहाँ आती हूँ तो छत पे जा कर के चारों तरफ घूम फिर के मैं ये यहाँ की हरी भरी चीज़ों को देखती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है देखना। तो बस मैंने यहाँ पे सो के उठी हूँ। उसके बाद मैं छत आई हूँ, छत में फिर घूमूँगी, ये सारी चीज़ें
देखूँगी। उसके बाद फिर मैं जाऊँगी नीचे और नीचे जा कर के अपना काम करूँगी। और मैं जैसे रहती हूँ ना गाँव में, बस वैसे ही है। मैं कुछ भी ऐसा नहीं की हूँ, बस उठी हुई हूँ और कुछ नहीं। और यहाँ पे देखिए एकदम मैंने रियल वाली सारी चीज़ें दिखाया, कुछ भी इस पे अलग से नहीं है। और ये सारी पूजा के बर्तन हैं जो कि मुझे धुलना है, तो मैं यहाँ पे ना धुल रही हूँ, अलग से चापाकल के पास धुल रही हूँ। हमारे यहाँ नल भी है लेकिन मैं यहाँ पे धुल रही हूँ, क्योंकि वहाँ पे ना सारे जो नॉर्मल बर्तन वगैरह होते वो सब धुलते हैं, तो वहाँ पे पूजा के बर्तन नहीं धो सकती। यहाँ पे साफ़ रहता है, इसीलिए मैं यहाँ पे धुल रही हूँ। और ये सारे बर्तन ना, तो प्रसाद वगैरह बनी थी ना 16 को, वही वाली सारी चीज़ें हैं। तो अभी 17 है और 17 को विश्वकर्मा पूजा होता है, तो उस दिन भी पूजा में बर्तन चाहिए। तो मैं ये सारे बर्तन को धुल रही थी और बाकी घर के काम हो चुके थे। मुझे कोई घर में काम नहीं होता है, मेरी गोतनी लोग करती है, तो मैं जो भी थोड़ा बहुत जो काम होता है वही मैं करती हूँ। तो यहाँ पे ना ये सारी पूजा के बर्तन धुल रही थी मैं। और यहाँ पे रियांश है ना, रियांश बहुत सारे बदमाशी कर रहा था। ये नल लगा हुआ है तब भी ये लोग ना हैंडपम्प चलाएगा और यहीं से पानी लेगा। मैं कितना बोलती हूँ कि नहीं नल से ले लो, लेकिन नहीं, ये लोगों को हैंडपम्प से ही लेना है। ये लोगों को अच्छा लगता है चलाने में, इसलिए शायद। तो यहाँ पे मैं सारे धुल लूँगी, उसके बाद फिर आगे कुछ करूँगी। तो आप सब ना एंजॉय कीजिएगा मेरे विलेज ब्लॉग को। और ये ब्लॉग ना बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और भी ऐसे ऐसे इंटरेस्टिंग ब्लॉग आएगी मेरे ये विलेज वाले ब्लॉग में। तो अभी मैं 2-3 दिन विलेज में रही थी, तो वो सारी ब्लॉग आएंगी आप सभी, तो आप सब ना ज़रूर देखना। और जो मेरे पहले वाले ब्लॉग नहीं देखे होंगे ना, तो प्लीज़ उसको भी जा कर के देखिएगा। ऐसे ही ढेर सारी ब्लॉग आएगी, आप सभी वेट करना ऐसे ब्लॉग के लिए। आप सभी को मेरी ब्लॉग कैसी लगती है वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कुछ भी ऐसे सजेशन होगा वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। तो यहाँ पे ना मैं सारे बर्तन को धुल ली हूँ। मैंने अच्छे से नए वाले स्कॉच वगैरह से धुला है। पूजा के बर्तन ऐसे ही मैं धुलती हूँ यहाँ पे, या फिर कहीं भी, वहाँ भी और यहाँ भी अलग से ही रखती हूँ। तो ये मेरा ना कंप्लीट हो गया है। मैं धुल के इसे ना अंदर रूम में ले जाऊँगी, पूजा के रूम में रख दूँगी। और उसके बाद फिर मैं नहा वहा के सब चीज़ों को पूजा का तैयारी करूँगी। तो यहाँ पे रियांश खेलता रहता है, उसे मुझे डांट के भगाना पड़ता है हमेशा की तरह, नहीं तो यहाँ पे खेलता ही रहेगा। उसके बाद मैंने ना कार की सफाई की, क्योंकि आज ना पूजा है। और ये वाली ब्लॉग मैंने सेपरेट डाली है, जो नहीं देखे हैं प्लीज़ उसे जा कर के देखिएगा। ये वाली ब्लॉग को बहुत ही अच्छी ब्लॉग है, तो आप सब ज़रूर उस ब्लॉग को देखिएगा। उस बाद ना जब मैंने गाड़ी की सफाई कर दी तो मैं भीग भी गई थी, और पूजा भी करना है। तो मैं ये बस अभी नहाने के लिए जा रही हूँ। तो मैंने सारे कपड़े ना, जो धुलने वाले कपड़े हैं वो सारे मैंने यहीं रखा है। और बाथरूम में अभी कोई है तो मैं वेट कर रही हूँ कि निकले, उसके बाद मैं नहाऊँगी। इसके आगे की ब्लॉग ना मैं नेक्स्ट डे लाऊँगी, तो आप सब वेट करना।